हेलो स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है ये साधारण ब्याज से क्लास नंबर तीसरी है। इससे पहले मैंने इसकी दो क्लास करा दी है, जिसमें मैंने पहली क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक से कराया था, दूसरे में बचे हुए पर्सन, और तीसरी क्लास आज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वही पर्सन कराता हूं जो लगातार पिछले सालों में बार बार आता है। इससे आपको पता चलेगा किस तरह के पर्सन आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि कितने टाइम में पेपर को कैसे करना है। बच्चों देखो, आपने अगर कदम बढ़ा दिया है तो पीछे मत हटाओ और मेहनत करके साथ करो। पेपर आपका 20 जनवरी और एक पेपर 8 नवंबर है, जिसका जब भी नंबर पड़ेगा अच्छे से तैयारी करके देना। साथ ही साथ ये पेपर में आपके एसएससी और अगर वगैरह लेवल में भी आते हैं तो ध्यान से समझिएगा पर्सन को। तो चलिए एक एक करके सवाल को शुरू करते हैं। पहला पर्सन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपए उधार लेता है। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित 24,800 रुपए वापस अदा किए। ब्याज की दर क्या है? यानी कि यहां पे वार्षिक प्रतिशत पूछा गया है, कितने वार्षिक प्रतिशत पे ब्याज दिया गया था। तो देखिए समय यहां पे 2 वर्ष है, तो हम लिखेंगे टाइम बराबर कितना है बच्चों? 2 वर्ष, यानी कि 2 ईयर। 2 ईयर। कितने उधार लिए थे? 20,000 रुपए। तो जिस धन को हम लेते हैं उधार, उसको हम बच्चों मूलधन कहते हैं, और उसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ब्याज हमारा वो मूलधन हो गया हमारा 20,000 रुपए। और उसने कितने रुपए लौटाए? 24,800 ब्याज सहित लौटाए, यानी कि ये हमारा क्या है? मिश्र धन है, 24,800 रुपए। तो बच्चों यहां पे हम ब्याज देख लेंगे। साधारण ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? देखो 20,000 रुपए उधार लिए थे लेकिन 24,800 लौटाए, तो यहां पे जो हमारा मिश्र धन है 24,800, इसमें से हम लोग 20,000 माइनस कर देंगे। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा रुपए दिए 4,800 रुपए, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ब्याज हो जाएगा। आपसे पूछा है कि दर बताओ, कितनी दर से पैसा लिया। तो बच्चों हमें तो दर बतानी है, और दर बराबर क्या होता है? सूत्र याद है कि नहीं? नहीं है तो लिख लो। दर बराबर होता है बच्चों ब्याज गुणा 100 अपॉन में आपका मूलधन और गुणा में समय। तो ब्याज है 4,800, गुणा में 100 करिए, और मूलधन कितना है आपका? 20,000, और समय कितना है बच्चों? 2 वर्ष। तो इंटू में 2 करिए। चलिए हल कर देते हैं इसको। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। 2 से 48 को 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 से 24 को जाएगा 12 बार। तो कितना हो गया? 12% वार्षिक पे जो है ब्याज दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। 2017 और 9 में पर्सन पूछा गया, रिपीटिव पर्सन है। अगला पर्सन देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसा ही पर्सन है, सेम टू सेम। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको हल कर लेंगे। चलिए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा किसी बच्चे का डाउट रहे और उस बच्चे का किसी वजह से एक भी नंबर कटे। वह दर जिस पर 17,500 की साधारण ब्याज पर, देखो 17,500 ये हमारा मूलधन हो गया, 17,500 रुपए। ठीक है बच्चों, कितने पर? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में। तो समय कितना हो गया बच्चों आपका? 2 वर्ष हो गया समय यहां पर। ठीक है, कितनी राशि हो जाएगी? 19,250। ये अमाउंट है, मिश्र धन है। तो पहले आप लोग ब्याज निकालिए। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। 19,250 में से माइनस करेंगे 17,500। चलिए माइनस कर देते हैं। जीरो, ये कितना बचा? 5, और इधर कितना बचा? 12 में से 5 गए 7, और इधर आपका क्या बचा? 8, 8 में 7 गया 1। 1,750 रुपए आपका क्या हुआ? ब्याज आपको मिल गया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि दर बतानी है, तो दर का वही सूत्र जो पिछले सवाल में लगाया था। दर बराबर क्या होता है? ब्याज 1,750 गुणा में 100, और बटे में मूलधन 17,500, और गुणे में समय जो कि 2 आपका दिया गया। चलिए इसको हल करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच्चों 175 से 175 कम 175, और 2 पंजे 10, तो बराबर कितना हो गया हमारा? 5%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या बताना है आपको? इसमें समय बताना है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको समय बताना है। ये भी ऐसा ही सवाल है, बस आप लोग मन लगा के हल करते जाइए, फिर देखते हैं क्यों नहीं नंबर आएगा। प्रश्न देख लीजिए। कितने समय में 4,250, फिर से मूलधन दे दिया गया है 4,250, 8% वार्षिक ब्याज से, यहां पे दर दी गई है बच्चों 8% से साधारण ब्याज, दर से साधारण ब्याज 5,610 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, से साधारण ब्याज पर ये अमाउंट हो जाएगी 5,610 रुपए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। तो पहले ब्याज पता करो भाई। 4,250 के 5,610 रुपए हुए, तो हम क्या करेंगे? मिश्र धन 5,610 में से 4,250 रुपए माइनस कर लेंगे। जीरो में से जीरो गया।
11 में से 5 गए 6 और इधर बचा 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 5 में से 2 गया कितना हुआ 3 आपका, और 5 में से 4 गया 1। 1360 रुपए आपका क्या हो गया साधारण ब्याज। पूछ रहा है कितने समय में, समय आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो समय बराबर होता है बच्चों, टाइम बराबर होता है ब्याज गुणा 100, 1360 गुणा में 100 और बटे में आपका मूलधन 4250 और गुणा में जो आपका दर दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, और इधर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कितना दे रखा है 136 और 5 से कैंसिल करिए, 5 अठे 40, पंजो पंजो 25 और 5 दूनी 10, 0 और इधर आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 17 पंजे 85, 17 अठे 136, 8 से 8 काट दीजिए, 5 से 20 को, 5 चौक 20, तो कितना हो गया बच्चों 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस वार्षिक प्रतिशत दर से 2500 रुपए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे। बिल्कुल वही प्रश्न है जो मैंने प्रश्न नंबर 1 कराया था, ऐसे ही आप लोग इसको कर लोगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से करिएगा। क्या कह रहा है, कितनी धनराशि पर, यानी कि हमें बच्चों यहाँ पे मूलधन निकालना है। दर हमें दे रखी है 5% वार्षिक और समय दे रखा है 7 वर्ष 8 महीने। तो बच्चों जब हमारा समय ना वर्ष और महीने में देता है तो 7 वर्ष और प्लस 8 महीने, ऐसे लिखो इसको 8 मंथ। अब हमें पूरा का पूरा समय जो है ना वो वर्ष में ही चेंज करना है, तो 7 वर्ष और 8 महीनों को लिखेंगे। 8 को 12 से भाग कर देंगे, ये भी वर्ष में बदल जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सही कर लेंगे। 3 सते 21 और 2 23, तो 23/3 ईयर, ये हमारा टाइम हो गया। हमसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो बच्चों मूलधन बराबर हमारा होता है ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में आपका ब्याज या की दर और इंटू समय। ब्याज हमें दे रखा है बच्चों 575, ध्यान से देख लीजिए 575 हमारा ब्याज हो गया, इंटू में 100 और दर है हमारी 5% और समय है बच्चों 23/3, 23/3। देखो ये जो गुणा में भाग में सबसे नीचे होती है ये संख्या ऊपर की तरफ गुणा हो जाती है, तो यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और भाई 5 7 बचे, पंजो पंजो 25, 23 से 115 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 23 पंजे 115 और ये जो 3 है नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 5 गुणा 100 गुणा में 3, 3 पंजे 15 की 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1500। तो हमारा जो मूलधन होगा यहाँ पे 1500 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब समय वर्ष और महीने में हो तो पूरे समय को हम वर्ष में ही बदलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है इस प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 2000 रुपए उधार लिए, ठीक है, जो उसने 10 वर्ष वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी है वो हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसने बच्चों 20,000 रुपए उधार लिए, ये इसका मूलधन हो गया। जो भी पैसे हम उधार लेते हैं ब्याज पे देते हैं उनको हम बच्चों मूलधन कहते हैं। तो ये हमारा मूलधन जिसको पी से दर्शाते हैं, और दर यहाँ पे कितनी होगी बच्चों आपकी 10% और समय हमारा हो गया 2 वर्ष। ब्याज सहित 2 वर्ष के बाद समय हमारा 2 वर्ष हो गया, कितनी राशि वापस करनी है हमें ये बताना। भाई वापस कितनी राशि करेगा, मूलधन और इसमें ब्याज जोड़ देंगे उसी को वापस करेगा। तो पहले आप ब्याज पता करिए, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और भाग कर देते हैं बच्चों 100 से। तो मूलधन कितना है बच्चों 20,000 और दर है यहाँ पे हमारी 10% और समय है 2 वर्ष और भाग करेंगे किसको 100 से। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गई हमारी। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 200,000 दूनी 4000, तो ब्याज कितना हो गया बच्चों, ब्याज हो गया 4000। अब ये पूछा कितनी राशि वापस करनी है, यानी कि अमाउंट पूछा, तो कितनी वापस करेगा भाई 20,000 तो इसने लिए थे ना, और 4000 रुपए एक्स्ट्रा हो गया इस पे ब्याज, तो ये कुल मिलाकर 24,000 रुपए की राशि जमा करेगा, वापस करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर देना। अगला प्रश्न देखिए, 2000 की जमा राशि 5 वर्ष के बाद एक बैंक 3000 रुपए वापस करता है, साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है हमें यह बतानी है। तो राशि थी बच्चों 2000 रुपए की, तो मूलधन कितना हो गया हमारा 2000 रुपए हो गया, और 5 वर्ष के बाद समय कितना हो गया बच्चे 5 वर्ष हो गया।
कितनी वापस करी? 3,000, यानी कि अमाउंट है उसने 2,000 हमारे भी है इसमें और 3,000 वापस करी। तो इसका मतलब बैंक ने हमें कितना ब्याज दिया? मिश्र धन माइनस मूलधन, बार बार कहता हूं भाई, जो टोटल ब्याज पैसा उसने दिया 3,000, उसमें से 2,000 को माइनस कर दो तो 1,000 रुपए बैंक ने हमें ब्याज दिया, तभी 2,000 के उसने हमें 3,000 रुपए करके लौटाए। सही बात है ना। अब हमसे पूछा दर क्या है, तो दर बराबर क्या था? दर बराबर था ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। तो यहाँ पे ब्याज आया बच्चों हमारा 1,000 गुना 100 और मूलधन कितना था बच्चों? 2,000 रुपए था और समय था 5 वर्ष। चलिए हल करते हैं। 1,000 से 2,000 2 बार कटेगा, 2 से 100 50 हो जाएगा और 5 से 50 10 बार कटेगा। तो जो दर थी वो 10% वार्षिक की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 8। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका। इस सवाल में क्या कहा गया? एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपए उधार लिए, मूलधन हो गया 600 रुपए, 600 रुपए उधार लिए और उसने 8% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 8%, दर कितनी होगी बच्चों? 8% हो गई ब्याज दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया। समय यहां पे रखा उसने 8 महीना, ठीक है। यह ध्यान रखना, बस आपको समय का ध्यान रखना, समय यहां पे महीने में है और जो दर है ना वो 8% वार्षिक है, पर एनम की दर है। तो अगर हमारी दर वार्षिक है तो समय भी बच्चों वर्ष में ही होना चाहिए। तो हमारा 8 महीने उसने कहा है, तो 8 महीने को हम क्या करेंगे? वर्ष में बदल देंगे। कैसे बदलते हैं? महीने को 12 से भाग करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ 2/3 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा कितनी राशि वापस करनी होगी? तो वापस करनी होगी से मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर, वही तो वापस करेगा। तो यहाँ पे बच्चों ब्याज निकाल लो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर 8% और गुणा समय 2/3 और भाग में क्या करेंगे? बटे में 100। चलिए 100 से 600 6 बार गया, 3 से 6 2 बार, 2 दूनी 4, 8 चौक 32, ठीक है। कितना हो गया? ब्याज हमारा 32 रुपए हो गया। तो टोटल राशि कितने लौटाएगा वो? 600 रुपए उसने लिए थे, 32 रुपए ब्याज के हो गए, तो टोटल 632 रुपए उसे लौटाने होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रुपए 300 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ब्याज सिर्फ पूछा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है भैया? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन है 300, दर है 6 और समय कितना? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। तो 5 और बटे में बच्चों 100 के साथ लिखेंगे, जो बटे वाली संख्या वो नीचे आ जाती है सूत्र में। 100 से 300 3 बार जाएगा, 2 से 6 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 पंजे 45, तो यहाँ पर जो ब्याज होगा हमारा 2.5 साल का वो 45 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देख लीजिए, कितने धन का 5% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा? कितने धन का, यानी कि मूलधन हमसे पूछ रहा है, ब्याज की दर है 5%, समय दे रखा है टाइम 5 वर्ष और ब्याज भी साथ ही साथ हमें दे दिया है 75 रुपए। मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर क्या होता है बच्चों? ब्याज गुणा में 100 अपॉन में दर गुणा समय। तो साधारण ब्याज है 75 इंटू 100, दर है 5% और समय 5 वर्ष। तो 5 से 15 पंजे 75, 5 तिया 15, 100 तिया 300। तो हमारा जो मूलधन है, जो धन है जिस पर ये सब कुछ लगकर 75% आया, वो धन 300 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कितने समय में 2600 रुपये 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा? तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या देखो, ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या था? ब्याज गुणा 100, यानी कि SI इंटू 100 288, बटे में कितना? इंटू में 100 और बटे में हमारा मूलधन जो कि 2600 और दर दे रखी है 8% वार्षिक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और भाई हमारा 8 तिया 24 बचे कितने? 4, 8 6 48 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 18 दूनी 36। कितना हो गया बच्चों? 18 बटे में 13 हो गया। इसको हल करेंगे, 13 एकम 13 5 13, तो एक सही 5/13 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न, रुपए 1800 का मूलधन हमारा है कितना? 1800 रुपए का 2 सही 1/2 वर्ष, समय दे रखा है 5/2 वर्ष हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 5 और कितना? 2250 रुपए हो जाता है। 2250 रुपए, यानी कि हमारा मिश्र धन दे रखा है। प्रतिशत दर बतानी है,
तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज निकालेंगे, जो कि क्या होता है दर माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 2250 माइनस 1800 कर लो, 50, 12 में से 8 गए 4, कितना हो गया बच्चों 450 रुपये हमारा ब्याज हो गया। दर पूछी है तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू में 100 अपॉन में मूलधन और इंटू में समय, जो कि 5/2 दे रखा। 2 से 1800 काट दो 900 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 पंजे 45, 50 हो गया, और 5 से 50 10 बार, तो 10% वार्षिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों आपके थे इंपॉर्टेंट सवाल जो लगातार बार बार पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और मैंने इसकी तीनों क्लास कराई है, अगर आपने ये तीनों क्लास अच्छे से कर ली तो आपका पेपर में 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुमसे ना हो, 100% अपनी सीट लोगे। और भाई अब अगली क्लास मैं सोच रहा हूं कार्य तथा समय की लेके आऊं। अगर आपकी कोई सजेशन हो कि कौन सी क्लास लेनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भाई मेहनत करके लगे रहिए, सिलेक्शन 100% होगा।